हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन स्टार्ट करते हैं आईआईटी एडवांस का 2024 का पेपर 1 के सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है अपने को, और ये एक मैट्रिक्स का सवाल थोड़ा कम है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें पूछा गया है, ए दे रखा है अपने को 0 1 C 1 AD 1 BE, ये सब एलिमेंट से मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है। ABCD ये 5 नंबर जो है वो बिलोंग करते हैं सेट 0 1 को। डिटर्मिनेंट इधर रखा है, बिलोंग करता है सेट जिसमें 1 और -1 है। डिटर्मिनेंट इट डिनोट्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ABCD अपने को अरेंज करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। एक तरीका ये है कि अपन डायरेक्ट खोल लें, और एक है कि भी अपन R2 इज R2 माइनस R3 कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटीजर्स ही हैं। तो मैं डायरेक्ट ही ओपन कर रहा हूँ ऊपर से, तो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, माइनस कितना आएगा E माइनस डी माइनस ऑफ E माइनस डी आ रहा है, ऊपर प्लस है यहाँ पर C इंटू बी माइनस प्लस C इंटू आ रहा है बी माइनस। अब इसकी वैल्यू जो है ये या तो 1 है या -1 है, ऐसा ये बात अपने को सॉल्व करनी है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे नंबर, कलकत्ता के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो PNC का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैं केस बना रहा हूँ कि C को मैंने 0 ले लिया है ना, इससे काफ़ी काम आसान हो जाएगा। मेरे को दिल्ली माइनस एलिफेंट को लाना होगा 1 या -1। ठीक है, तो अगर C 0 है तो B और A कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर वुड बी 0। तो दिल्ली माइनस एलिफेंट अगर मुझे 1 लाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसको 1 और इसको 0 लेने का। -1 लाने के लिए एक ही ऑप्शन है, 0 और ये 0 और ये 1 लाने का। ठीक है जी, ऐसा है। तो 1 0 और 0 1, तो कितने केस बन गए? 2 केस बन गए। तो C 0 लिया एक तरीका, D और E के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके। A और B के कितने तरीके हैं? A के तरीके 2 ही है। A को सेलेक्ट करने का तरीका 2 और B को सेलेक्ट करने का तरीका भी 2। ठीक है ना, तो मैं एक बार थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा D और E को सेलेक्ट करने का तरीका है। D और A के नंबर ऑफ वेज हैं 1 0 0 1। ठीक है, और उनके साथ फिर ये सेलेक्ट करने का तरीका है B को, और ये सेलेक्ट करने का तरीका है A को। वेज टू सेलेक्ट A, वेज टू सेलेक्ट B, और D और E के कॉम्बिनेशन जो बनाओगे 1 0 0 1, ये 2 आ जाएंगे। टेक एनी वैल्यू ऑफ A, टेक एनी वैल्यू ऑफ B, टेक टू कॉम्बिनेशंस ऑफ DE विच इज 1 -0 0 -1, आपका काम हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अपना कितना आ गया? 8 आ चुका। तो अपना C 0, अब C एक सिंपल सवाल है क्योंकि बहुत ज्यादा केस नहीं दिया एक्चुअली, नहीं तो इसमें काफी सारा रायता फैल सकता था, पर उसने क्योंकि लिमिट कर दिया अपने को कि ये कलेक्शन से ही लेना है अपने को C और D, तो C का वैल्यू अपन ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो ये मैं केस देख रहा हूँ, C इज इक्वल टू 1, तो आएगा D माइनस E प्लस B माइनस A इज इक्वल टू 1 या माइनस। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन में क्या है, अगर अपन सिमिट्री नहीं रखेंगे, अपन काउंट करने लग जाएंगे तो बहुत केसेस बन जाएंगे। तो दो नंबर ऐड हो रहे हैं, दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अपन ऐसे सोचें कि D और B जो है दोनों को अगर मैं 1 1 ले लूँ, मान लो, है ना, 1 1 ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, यहाँ पर +2 क्रिएट हो जाएगा, +2, और घटाने के लिए आपके पास 0 1 है। दो में से आप दो भी घटा दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप -1 नहीं प्राप्त कर सकते। तो यानी कि राइट साइड आपका फिर एक ही ऑप्शन बचता है, राइट साइड आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1। तो अगर 1 + 1 कर चुके हो और सब्ट्रैक्ट 2 नंबर करके 1 आ रहा है, इसका मतलब दो ही बातें हो सकती हैं E और A के लिए, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा, तभी आप सब्ट्रैक्ट करके 1 ला पाओगे। तो अपने पास कितने आंसर आ गए? 0 1 1 0। तो D और B को 1 1 ले लो, E और A 0 1 1 0 हो सकते हैं, तो 2 अपना आंसर आ चुका अब तक। ठीक है, ये अपना DB को अपन ने क्या लिया? 1 1 लिया। इस बात को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ भाई। DB को जो है मैंने अगर 1 0 ले लिया, ठीक है, या 0 1, यानी कि सम बेसिकली 1 है बेसिकली। ठीक है, तो सम 1 है और मुझे मान लो 1 लाना है, तो फिर तो मेरा क्या है, E और A दोनों को 0 0 लेना पड़ेगा, काम ही खत्म हो गया। ठीक है, एक अगर DB को जो है मैंने 1 0 लिया, ठीक है ना, और मेरा सम बना चुका है, मुझे मान लो -1 लाना है, तो मुझे E और A को दोनों को 1 1 लेना पड़ेगा, तभी आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो DB को 1 0 लेने का दो तरीका, E और A को लेने का एक ही तरीका। D और B को 1 0 लेने का दो तरीका, 1 0 0 1। E और A को लेने का 1 1 एक ही तरीका है। तो यहाँ पर अपने पास कितने केस आ रहे हैं? यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं। काफी सिंपल हो गया, DB सम सम ऐड सम का केस बना करके। D और B सम से मेरे को मान लो 0 मिल रहा है, दोनों 0 0 ले लेते हैं, सम 0 आ रहा है। तो सम अगर 0 आ रहा है
और घटा रहे हो आप कुछ उसमें से, तो 1 तो ला ही नहीं पाओगे, आप घटा रहे हो ना बेसिकली। तो आपको क्या है, -1 ही मिल पाएगा फिर अब, है ना। -1 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 0 1 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने आ गए, डीबी को 0 लेने का क्या है, 0 0 लेने का एक ही तरीका, और एलिफेंट और आगरा 0 1 1 0 दो तरीके हैं, ये 2 केसेस आ गए। तो 2 यहाँ बन रहे, 1 0 0 1 के लिए 2 2, और यहाँ पर भी 2, तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 8, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो 8 केस जब c इज इक्वल टू 8 केस जब c इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, 16 अपना आंसर। ठीक है जी, तो काफी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। केसेस थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, आई थिंक सी के अराउंड बनाओगे तो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि सी एक्चुअली मल्टीप्लाइड है ना उससे, और बढ़िया भी है। C0 काफी आसान है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, टंटा ही खत्म। तो पहला केस कैलकुलेट करना फिर भी आसान था, थोड़े में सेकंड वाले में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा सोचें तो बहुत ज्यादा लेंदी सवाल है नहीं ये, है ना। मैट्रिक्स का नहीं कहेंगे इसको, ये पीएनसी का सवाल कहा जाएगा ना। ओके बच्चों, बाय।